ओ मसीहा, ओ मसीहा, प्यारे मसीहा, ओ मसीहा, ओ मसीहा, प्यारे मसीहा। ये हर दिन का सूरज चंदा सितारे तुम्हारा ही दर्पण है। ये हर दिन का सूरज चंदा सितारे तुम्हारा ही दर्पण है। ओ मसीहा, ओ मसीहा, प्यारे मसीहा। ये फूलों का खिलना, वो बच्चों का झूलना, ये दिल का तराना तुम्हारा ही सरगम है, तुम्हारा ही सरगम है। ओ मसीहा, ओ मसीहा, प्यारे मसीहा, ओ मसीहा, ओ मसीहा, प्यारे मसीहा। हे प्रभु, तू मेरी रक्षा कर, मुझे अपने शरण में देकर मेरा उद्धार कर, क्योंकि तू ही मेरा सहारा और आश्रय है। अपने नाम के कारण तू मेरा पथ प्रदर्शन और पालन पोषण करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस प्रभात में ईश्वर के साथ बलि चढ़ाने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। जैसे परमपिता को यीशु मसीह ने कालवरी में अपना जीवित बलि समर्पित किया, उस मनोभाव के साथ हम भी यीशु के साथ इस पावन बलि में भाग लेंगे। ईश्वर ने दिए हुए सभी अनुग्रहों के लिए ईश्वर को हम धन्यवाद दें और ईश्वर की कृपा और अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। आज के सुसमाचार में संत मरकुस के सुसमाचार द्वारा यीशु ने हमारे जीवन के बारे में अनुभव करने के लिए और मन चिंतन करने के लिए हमें मदद करता है। यहूदी लोग मसीहा के प्रतीक्षा में थे। यहूदी लोगों का विचार ही था जो मसीहा आने से अच्छा चिन्ह उनको दिखाएगा, अच्छा चमत्कार दिखाएगा और दूसरे लोगों से भी अधिक और दूसरे नेताओं से भी अधिक उन्हीं लोगों को संरक्षण प्रदान करेगा और उनके जीवन में जो खुशी और आनंद मनाने के सब कुछ प्रदान करेगा। वही विश्वास में यहूदी लोग रहते थे। परंतु यीशु मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आया। साधारण व्यक्ति के रूप में साधारण मनुष्यों के बीच में रहते हुए ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की वचन, ईश्वर का अनुग्रह का वर्ष सबको जीवन में प्रदान करने के लिए यीशु ने अपना जीवन मानवों के लिए समर्पित किया। लोग उनको सुनने के लिए और इस वचन स्वीकार करने के लिए जो चमत्कार यीशु ने लोगों को सामने दिखाया, उसको अनुभव करने के लिए, उस अनुभव में जीने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए यहूदी लोग आकर
यीशु से स्वर्ग से एक चिन्ह मांगता था। जो चिन्ह वो लोग अनुभव करते हैं, उसको अनुभव करने के लिए क्या उनको अर्थ समझने के लिए लोग तैयार नहीं था। यीशु ने उन्हीं लोगों से बोला, कोई भी चिन्ह तुमको नहीं देगा। जो चिन्ह यीशु द्वारा वो लोग अनुभव करते हैं, उस अनुभव जो ईश्वरीय अनुभव के रूप में स्वीकार करने के लिए उन्हीं लोग तैयार नहीं था। आज इस बलि में भाग लेने के आए हमसे भी यीशु ने ये कहते हैं, हर दिन हर समय कितना कृपा और अनुग्रह ईश्वर द्वारा हमने अनुभव करते गए। प्रभु हम भी इस यहूदी लोग जैसे कभी कभी हमारा मनोभाव भी, हमारा चिंता भी, हमारा जीवित अनुभव भी इन लोग जैसे होगा। हम सिर्फ देखो इस प्रभात में, इस गिरजाघर में आकर इस बलि में भाग लेने के लिए ईश्वर ने कृपा हमें प्रदान किया। जितने लोग इस प्रकार बलि में भाग लेने के लिए अवसर देखते रहते हैं, आग्रह करते हैं, परंतु उन लोगों को, जो आग्रह करने वालों को जो अवसर नहीं मिला, फिर भी ईश्वर ने हमें इस कृपा दिया है। हम इस कृपा स्वीकार करते हैं, उसके लिए ईश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए। फिर भी हमारा मनोभाव क्या है, हम सोचना चाहिए। और सिर्फ एक दिवस प्रभात से लेकर प्रदोष तक हम देख लो, अभी प्रभात में सूरज उठता है, उसका प्रकाश से हम दिन का अनुभव करता है, और रात आता है, रात में तारा आकाश में हम दिखाई देता है। इस प्रपंच के सभी वस्तुओं से देखने से ईश्वर का महत्व, ईश्वर का अनुभव, ईश्वर का चमत्कार हमने हर प्रकार में हम अनुभव करते गए। फिर भी हम भी इस यहूदी लोग जैसे ईश्वर से चिन्ह मांगते हैं। जो हमारे जीवन में हमें ज़रूरत है, उसको जरूर प्रभु ने हमें देता है। आज के पहले पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ में काइन और हाबेल के उदाहरण से प्रभु हमसे कहते हैं, जो काइन जो खेती बाड़ी का काम करते थे, हाबेल बकरियों को पालन करते थे। इन दोनों प्रभु के लिए बलि चढ़ाया। वो बलि के ईश्वर ने हाबेल के बलि में प्रसन्न हो गया, काइन के बलि में ईश्वर ने प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि जो काइन ने, हाबेल ने उनके जो बकरियों से सबसे अच्छा वाला ईश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार किया, जो परंतु दूसरे ने जो उनको मेहनत से जो मिला उनमें से एक भाग ईश्वर के लिए करने के लिए तैयार किया, उसमें जो अच्छा चीज़ देने के लिए वो तैयार नहीं था। जो हमारा भी जीवन के बारे में हम जांच करके देखने से यही अनुभव हमें भी अनुभव कर सकते हैं। जो कुछ हमें मिलने के बाद, स्वीकार करने के बाद, वो दूसरे को देने के समय हम भी ऐसे विचार करेगा, क्यों हमें इतना अच्छा चीज़ उनको देते हैं। जो कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार है, परंतु उसको अच्छा चीज़ देने के लिए हम तैयार है क्या, वही देखना है। जो ईश्वर ने इतना कृपा और अनुग्रह हमें देता है। आइए इस बलि में भाग लेने के अवसर पर हम भी अपने मनोभाव के बारे में, जीवित अनुभव के बारे में, हमारे हर एक कार्यों के बारे में हम भी मनन चिंतन करें, और ईश्वर के निश्चय के अनुसार, ईश्वर के बुलाहट के अनुसार, ईश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन ईश्वर के लिए समर्पित, ईश्वर के लिए और अपने भाई बहनों के लिए भी समर्पित करने की कृपा और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें।
हमारी सारी प्रार्थनाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए करुणामय ईश्वर से कृपा और अनुग्रह स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। जिन लोग हमारी प्रार्थना मांगते हैं उन सबको इस पावन बलि में यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करते हुए सबके जीवन में ईश्वर की कृपा, ईश्वर के अनुग्रह और ईश्वर के संरक्षण के लिए प्रार्थना करें और हमारे सारे कमजोरियों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए क्षमा मांगते और इस पावन बलिदान पूर्ण योग्यता के साथ अर्पित करने के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्तु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सीधे और सच्चे हृदय से हृदयों में निवास करने का वचन दिया है। तो दयापूर्वक हमारी सहायता कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा समझाए रखें, जिससे तो हमारे हृदयों में निवास कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 15 और 25। आदम का अपने पति से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हुई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक पुत्र को जन्म दिया। फिर उसने काइन को भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों को चरवाहा बनाकर और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि को उपज को कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठ मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल का प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को स्वीकार किया। काइन बहुत क्रोध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है? जब तुम भले करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप के संग पशु की तरह तुम पर फटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगा कर बैठेंगे। क्या तुम उसका दामन कर सकोगे? पाप के संग पशु की तरह तुम पर। काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल का आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या आपने अपने भाई का मार डाला? प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई को रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारा भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। प्रभु ने मुँह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसने तुमने बहाया, इसलिए तुम शपथी होकर उस भूमि से निवासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम हवारी की तरह पृथ्वी पर मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तो मुझे उपज भूमि से निवासित कर रहा है। मुझे तुम पर दूर रहना पड़ेगा। मैं हवारी की तरह पृथ्वी पर मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वेद कर दे सकता है। इस प्रभु ने उससे यह उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे यह इसका 7 गुना बदला दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले में मुझे एक अन्य
पुत्र प्रदान किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद किए। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। प्रभु सर्वेश्वर उदयास्त से अस्ताचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता, तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। अनुवाद किया। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते हो और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो। तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। अनुवाद किया। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। तुम बैठकर अपने भाई का निंदा करते हो और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। अनुवाद किया। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर कहीं बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मरकुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 8 वचन संख्या 11 से 13 तक। फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग की और एक कोई चिन्ह मांगते थे। यीशु ने गहरी आग पर कहा, ये पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगते हैं? मैं तुम लोगों से कोई कह देता हूँ, इस पीढ़ी के कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। स्वीकार लो भगवन उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुदा। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुदा। ये दाक रस रोटी वर लो विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन तुम हो पिता प्रभु करता हमें तरो मिटे विपदा। तुम हो पिता प्रभु करता हमें तरो मिटे विपदा। ये कामना पूरी कर लो विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन
सदा स्वीकार लो भगवन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर तूने सीधे और सच्चे हृदयों में निवास करने। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि यह बैंड हम शुद्ध और नवीन करें और तेरी इच्छा पर चलने वालों को अनंत पुरस्कार दिलाए। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, एक परम मुजद है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस रखकर कुमारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सक कर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं तो ये उपकार अपनी आत्मा के संपर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वचा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर से अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस मसलो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीओ, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें अपनी समूह को उपस्थित गौनी और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो कृष्ण का आश्रय तथा रिक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मगाधर मातिस विक्टर हेनरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में बलौस उतार चुके हैं, उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सफद याद दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन की सगभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ, प्रेरित गण सब संतों के साथ आपके चरणों में हम जो प्रार्थना समर्पित करते हैं उसको स्वीकार करते हुए सबको आपके कृपा और अनुग्रह प्रदान कर, जो युग में तेरे विश्वस्त से विकास से विकाय बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर हम तेरी दया से पाप से दूर और हर भव से सुरक्षित रहे स्थान की प्रतीक्षा करते रहे, जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे मेरे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करते रहे। आमीन।
क्रिस्तु का शरीर और रक्त हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार में कि तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे मैं तुझे सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग न होने दे। आमीन। आमीन। प्रभुवर तूने कहा, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। मैं हूँ भूखा, मैं हूँ प्यासा, आस लगाई खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार। प्रभुवर तूने कहा, मैं ही जग का भला गडरिया हूँ। भव सागर में डूब रहा हूँ, पार लगा दे खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार। प्रभुवर तूने कहा, मैं ही दुनिया की ज्योति हूँ। ज्योति हमारी सुलग न पाई, ज्योति जला दे खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार। प्रभुवर तूने कहा, मैं ही दाखल तुम डाली, बिछुड़ रहा हूँ तुझसे स्वामी, पास बुला ले खड़ा हूँ तेरे द्वार, खड़ा हूँ तेरे द्वार। प्रभुवर तूने कहा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया कि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। ऐसी कृपा दे कि हम सदा
इस भोजन के लिए लालायित रखे जो सचमुच हमें जीवन प्रदान करता है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग पिता ले प्रभु की साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यीशु गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाए तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यीशु गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाए तेरी प्रभु गा